हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। जून की गर्मियों की वो उमस भरी रात थी। पूरी घर में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। मैं पायल 24 साल की हूँ और अपनी एमए की पढ़ाई कर रही हूँ। उस रात मम्मी पापा के साथ घर के बाकी लोग भी रिश्तेदार की शादी में गए थे, तो घर वालों ने पास के ही राजीव अंकल को हमारे घर में रहने के लिए बुलाया, क्योंकि मैं घर पर अकेली थी। राजीव अंकल की उम्र 30 साल है। वो बहुत ही ताकतवर थे और उनकी भारी आवाज मुझे हमेशा से बेचैन कर देती थी। उनकी नजरों में एक अलग ही बात है। अंकल माँ पापा की बात मानकर हमारे घर में रुक गए। रात का खाना अंकल ने ही बनाया। वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद मैं सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। वो हंसते हुए मेरे बगल में ही आकर बैठ गए और कहने लगे, पायल आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैं भी शर्माते हुए बोली, अंकल आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। लेकिन आप मुझे इतना क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने कहा, क्योंकि आज तुम जरूरत से ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी खूबसूरती आज चार चांद लगा रही है। मैं राजीव अंकल को पहले से ही बहुत पसंद करती थी। वो बहुत ही अच्छे हैं। अंकल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे अंकल क्यों कहती हो? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ? मैंने कहा, वो तो आपकी गलती है। पहले दिन से ही आपने मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी कहकर पुकारा, तो मुझे भी मजबूरन आपको अंकल कहकर बुलाना पड़ा। वैसे आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। फिर उन्होंने धीरे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनके छूते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट का झटका महसूस होने लगा। वो एक अलग ही झंझनाहट थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हम दोनों कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से ही बंद कर दिया, और पंखे की हल्की आवाज ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया था। कमरे में एक हल्की लाल रंग की रोशनी थी। मंद रोशनी में मेरा चेहरा और भी चमक रहा था। उन्होंने एक अलग ही लहजे में कहा, पायल तुम्हारी खूबसूरती देखकर ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने सिर्फ तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। मैंने जवाब दिया, आप तो मेरे दिल के मालिक हो। मैं तो पहले दिन से ही आपको पसंद करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। उसके बाद मैं बिस्तर पर बैठ गई और वो मुझे अपना बनाने की कोशिश करने लगे। वो धीरे धीरे मेरे गालों को चूमने लगे। उनके हाथ मेरी जांघों पर थी। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट गए। मैंने अपने आप को उन्हें सौंप दिया था। फिर हम दोनों की चाहत ने हमें एक कर दिया। हमारी आंखें एक दूसरे में डूब रही थी। रात गहराने लगी और हमारे सांसें एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनका साथ पाकर मेरी सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। पहली बार हम दोनों इस खूबसूरत पल का आनंद उठा रहे थे। उनका साथ पाकर मैं बहुत ही खुश थी। उन्होंने तो मुझे स्वर्ग का दर्शन करवा दिया है। उन्होंने हंसते हुए कहा, तेरी खूबसूरती ने मुझे तेरा गुलाम बना दिया है। मैंने भी हंसते हुए कहा, आपके प्यार ने तो मुझे आपकी दीवानी बना दिया है। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरा एक बात मानोगी? मैंने कहा, हाँ बताइए तो। उन्होंने कहा, आज के बाद से तुम मुझे अंकल कहकर मत बुलाया करो। हम दोनों में सिर्फ 6 साल का ही फर्क है। तुम मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। सुबह जब परिवार वाले शादी से लौटे, हमने सामान्य व्यवहार किया, लेकिन मेरे दिल में उस रात की यादें हमेशा के लिए बस गई। अगले दिन उन्होंने मुझे एक सोने की अंगूठी गिफ्ट की। उसमें एक चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था कि आज से तुम मेरी हो। क्या तुम फिर से मेरे साथ खुशी के पल बिताना चाहोगी? मैंने शर्माते हुए मुस्कुराया और उनकी तरफ देखा। हमारा प्यार उस रात की आग में और गहरा हो गया। उस रात की यादों को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। हर बार जब मैं उस पल को याद करती हूँ तो मेरा चेहरा अपने आप ही मुस्कुराने लगता है। वो साधारण रात मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत और यादगार रात थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।